हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। तो जो ये फीमेल पेल्विस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गायनोकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं और ट्रू पेल्विस भी बोलते हैं। इसको हम ट्रू पेल्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर से बच्चा क्या होता है, पास होता है, ईजिली फैसिलिटेट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल पेल्विस के फंक्शन के बारे में। तो जो ये फीमेल पेल्विस होता है इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एनाटॉमिकल फंक्शन, और दूसरा होता है ऑब्स्टेटिकल फंक्शन। तो एनाटॉमिकल फंक्शन क्या होता है कि जो ये पेल्विस होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, ये सपोर्ट देता है हमें बैठने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये हमें लोकोमोशन, चलने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इस एसिटाबुलम में जो ये हॉलो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है, जो फीमर बोन होता है उसका हेड आके अटैच होता है, तो इसलिए लोकोमोशन में हमें हेल्प करता है। अब इसका ऑब्स्टेटिकल फंक्शन क्या है कि ये ईजिली क्या करता है, फैसिलिटेट करता है चाइल्ड बर्थ में। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे कि इसके जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, लीगामेंट्स के बारे में देखेंगे, इसके डायमीटर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये पेल्विस बोन, जो ये पेल्विस है, फीमेल पेल्विस है, वो कैसे बना है। तो जो ये फीमेल पेल्विस है एंटीरियरली आगे की तरफ किससे बनता है, प्यूबिक बोन से बनता है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ किससे बना हुआ है, ये हमारे सैक्रम से बना हुआ है और ये कॉकिक से बना हुआ है। लेटरली ये किससे बना हुआ है, हमारे हिप बोन से बना हुआ है। और ये हिप बोन कौन से हैं, इनोमिनेट बोन जो हमारे हैं। तो पहला क्या है, ये इलियम, ये जो फैला हुआ जो पार्ट है वो इलियम है। जो ये हमारी चौड़ी हड्डी है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्चियम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके इस इलियम के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलियम के बारे में। तो जो ये हमारा इलियम है वो कैसा है, फ्लेयर्ड पार्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये इलियम है इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेस्ड पार्ट होता है या फिर धंसा हुआ पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इलियक फोसा। पीछे की तरफ क्या होता है, ये रफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलियम ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। सुपीरियरली ऊपर की तरफ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलियक क्रस्ट। और जो ये इलियक क्रस्ट जो एंटीरियरली जहाँ ख़त्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नीचे की तरफ जो है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। फिर जो ये हमारा इलियक क्रस्ट है ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमारा पीछे की तरफ जहाँ ख़त्म होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और नीचे की तरफ जहाँ बिल्कुल नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अपने इस प्यूबिक बोन के बारे में। तो जो ये हमारा प्यूबिक बोन होता है, जो हमारा ये प्यूबिक बोन है वो क्या होता है, दोनों प्यूबिक बोन एक जॉइंट से जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। जो हमारा प्यूबिक बोन होता है वो क्या कंटेन कर रहा है, हमारा यहाँ पे इलियक क्रस्ट कंटेन करता है, इलियक क्रस्ट कंटेन कर रहा है। और जो हमारा ये वाला जो ये चौड़ी हड्डी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस्चियम बोल रहे हैं। तो जो हमारा ये इस्चियम होता है इसमें क्या आता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट है जो ये खाली हॉलो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है उसमें क्या होता है, इसके ये बहुत नर्व्स के लिए क्या और मसल्स के लिए क्या होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो ये हमारा पार्ट होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। जो ये हॉलो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। इसी एसिटाबुलम में क्या होता है, जो फीमर का हेड होता है वो आके अटैच होता है। नेक्स्ट जो हमारा ये इस्चियम है इसी में एक उभरा हुआ पार्ट होता है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, इसको हम क्या बोलते हैं, इलियक स्पाइन बोलते हैं। और जो ये इलियक स्पाइन है यही क्या करता है, स्टेशन बताता है कि जो बच्चा है उसका कितना डिसेंट हुआ है। अगर जो बच्चा है इसके ऊपर है तो उसको, अगर यहाँ पे है तो इसे हम बोलेंगे जीरो स्टेशन। अगर बच्चा इससे ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे प्लस स्टेशन। अगर बच्चा इलियक स्पाइन से नीचे है तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे
इसके नेक्स्ट हम देखेंगे सैक्रम के बारे में। तो जो ये हमारा सैक्रम होता है वो क्या होता है, 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री से बना होता है। और जो हमारा ये कॉकिक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोन बोलते हैं। जो 4 रहता है फ्यूज्ड होके एक बन जाता है बाद में। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे इसके जॉइंट्स के बारे में। तो जो हमारा ये पेल्विस होता है इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के बोन्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे 2 प्यूबिक बोन को जो जोड़ रहा है उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, जहाँ पे हमारा इस्चियम और जो हमारे सैक्रम को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, जो 2 नंबर में होता है, राइट एंड लेफ्ट। पीछे की तरफ जहाँ पे हमारा सैक्रम और हमारा कॉकिक्स जो जुड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे लीगामेंट्स। तो इसमें जो लीगामेंट्स होते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्यूबिस बोन से। तो जो 2 प्यूबिस बोन के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं इंटर प्यूबिक जॉइंट। जो यहाँ पे आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करता है इलियम और सैक्रम के बीच में, इसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक लिगामेंट, जो 2 होता है नंबर में। पीछे की तरफ जो हमारे सैक्रम और कॉकिक्स का लिगामेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। पीछे की तरफ जो हमारा ये इस्चियल स्पाइन है और जो हमारा ये सैक्रम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये लिगामेंट होता है इसको हम बोलते हैं सैक्रो स्पाइन लिगामेंट। नेक्स्ट होता है हमारा ये जो ट्यूबरकल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रो ट्यूबरकल लिगामेंट। तो ये हमारे होते हैं लिगामेंट्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो हमारे इस ब्रिम के पास होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आगे से स्टार्ट कर सकते हैं एंटीरियरली, या फिर हम पीछे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एंटीरियरली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस से। तो सबसे पहला क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट ये होगा, जो उभरा हुआ पार्ट है प्यूबिक ट्यूबरकल, ये है पेक्टिनियल लाइन, ये है इलियो प्यूबिक एमिनेंस, अंदर की तरफ है इलियो पेक्टिनियल लाइन, जो यहाँ पे आर्टिकुलेशन है दोनों बोन के बीच में, इसको हम बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। नेक्स्ट जो ये कान की तरह उभरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं सैक्रल आला या फिर विंग्स बोलते हैं। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोपोमेंट्री बोलते हैं इस पार्ट को, जो ये पार्ट है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट 9 लैंडमार्क्स हो गए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा पेल्विस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो ये आप देख सकते हैं राउंड स्ट्रक्चर में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रिम्ब बोलते हैं या फिर इनलेट बोलेंगे। अंदर की तरफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैविटी। और जो पीछे की तरफ है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो डायामीटर देखेंगे, आज हम देखेंगे तीनों का डायामीटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ब्रिम का डायामीटर। तो जो ये ब्रिम है ये कैसा स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह के डायामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो डायामीटर है वो कैसा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। दूसरा क्या है हमारा, ट्रांसवर्स डायामीटर। और तीसरा क्या है हमारा, ऑब्लिक डायामीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर को। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होगा उसमें 3 कॉन्जुगेट होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे एंटीरियर कॉन्जुगेट या फिर ट्रू कॉन्जुगेट। तो जो एंटीरियर कॉन्जुगेट होता है हमारा वो कहाँ से होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के सबसे जो अपर वाला बॉर्डर है वहाँ से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रोपोमेंट्री जो होता है हमारा 11 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टेटिकल डायामीटर। तो ऑब्स्टेटिकल डायामीटर कहाँ से होगा हमारा, मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रोपोमेंट्री जो होता है हमारा 10 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट। तो डायगोनल कॉन्जुगेट कहाँ होगा, बिल्कुल लोअर पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रोपोमेंट्री जो होता है हमारा 13 सेंटीमीटर का।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ट्रांसवर्स डायामीटर। तो ट्रांसवर्स डायामीटर क्या होता है हमारा, टू फर्दर पॉइंट होता है कहाँ पे, हमारे इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच में। इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच में ये होता है हमारा 13 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ऑब्लिक डायामीटर। तो ऑब्लिक डायामीटर हमारा कहाँ होगा, जो हमारा ये जॉइंट है सैक्रो इलियक जॉइंट से लेके हमारा प्यूबिक एमिनेंस, इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक, तो उसका वो कितने सेंटीमीटर का होता है, हमारे 12 सेंटीमीटर का। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे हमारा वाइडेस्ट डायामीटर है वो क्या है, ट्रांसवर्स डायामीटर है, जो है 13 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हम देखेंगे डायामीटर किसका, अपने कैविटी का। तो जो कैविटी का डायामीटर होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, जो कैविटी का है वो क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑब्लिक डायामीटर और हमारा ट्रांसवर्स डायामीटर। तो जो हमारा कैविटी होता है इसका सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्लिक डायामीटर और ट्रांसवर्स डायामीटर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर हम कहाँ से लेंगे, 2/3 ऑफ जो हमारा सेकंड और थर्ड वो है सैक्रम है, वहाँ से लेके मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस का मिड पॉइंट और 2/3 ऑफ हमारा क्या, 2/3 जो हमारा वो है सैक्रम है वहाँ से। तो ये अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसका कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। कहाँ से ले रहे हैं इसको हम, 2/3 दूसरा और तीसरा जो हमारा फ्यूज्ड वर्टिब्री है वहाँ से लेके सैक्रम का मिड पॉइंट ऑफ हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस, जिसका आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे आउटलेट का डायामीटर, जो हमारा ये आउटलेट है उसका डायामीटर। तो आउटलेट के डायामीटर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ऑब्स्टेटिकल डायामीटर और दूसरा है हमारा एनाटॉमिकल डायामीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्स्टेटिकल डायामीटर। तो ऑब्स्टेटिकल डायामीटर को लेने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसवर्स डायामीटर, इसमें सबसे पहले होता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कहाँ से लेंगे हम, हमारे टिप ऑफ सैक्रम से लेके हमारे सैक्रम का टिप और हमारा आउटर बॉर्डर किसका, सिम्फाइसिस प्यूबिस का, जो सबसे लोअर हमारा बॉर्डर है किसका, सिम्फाइसिस प्यूबिस का। तो वो कितने सेंटीमीटर का होगा हमारा, तो ये है हमारा 11 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें ट्रांसवर्स डायामीटर। तो ट्रांसवर्स डायामीटर को हम बाई स्पाइनस डायामीटर बोलते हैं, जो होता है हमारे 2 स्टियल स्पाइन के बीच का डिस्टेंस, जो होता है 10.5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे एनाटॉमिकल डायामीटर। तो जो हमारा एनाटॉमिकल डायामीटर होता है वो हम लेते हैं टिप ऑफ कॉकिक्स से, हमारा टिप ऑफ कॉकिक्स से लेके जो सबसे लोअर जो बॉर्डर होता है हमारा किसका, सिम्फाइसिस प्यूबिस का, जो होता है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम, ट्रांसवर्स डायामीटर। तो ट्रांसवर्स डायामीटर क्या होता है, जो हमारा ये ट्यूब्रोसिटी है, स्टियल ट्यूब्रोसिटी है, जिसपे हम क्या करते हैं, जो बैठने में हेल्प करता है, जो हमारा ये चौड़ी हड्डी का जो ये स्टियल ट्यूब्रोसिटी है उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है हमारा 11 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा क्या था, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा कैविटी का जो डायामीटर है, आउटलेट का जो हमारा डायामीटर है, उसमें सबसे जो वाइडेस्ट डायामीटर है वो किसका डायामीटर है, हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, जो हमारा वो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है, जो 13 सेंटीमीटर है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकल बेसिस से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच।